अब तक आपने स्टॉप पर जमीन, गाड़ी सामान की खरीद फरोख्त देखी होगी और सुना होगा स्टॉप पर लिख कर देने वाली कहावत। अब आपको राजस्थान की एक ऐसी तस्वीर से रूबरू कराते हैं जिसे देखकर और सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज जब महिलाओं को आधी आबादी का दर्जा मिला हुआ है, कंधे से कंधा मिलाकर चलने की लड़ाई में महिलाएं पुरुषों से कहीं आगे निकल चुकी हैं। हाल ही में तो बीसीसीआई ने भी अपनी महिला टीम को पुरुष टीम के बराबर वेतन देने का ऐलान कर दिया है। ऐसे में राजस्थान में महिलाओं की बोली लग रही है ना शर्मनाक। हिल गए ना आप भी। पन्ना धाय की ममता और पद्मावती के जौहर के गुणगान वाले राजस्थान में खुलेआम स्टैम्प पेपर लिखकर लड़कियों की नीलामी होती है। ये वही राजस्थान है जहां महिलाओं के मान सम्मान के लिए कई युद्ध हुए, कई कुर्बानियां हुई। वो दौर तब था जब लोग कम पढ़े लिखे हुआ करते थे। आधुनिकता की छाप दूर दूर तक नहीं थी। आज भारत अपनी आजादी के 75वें साल में है। लोग आजादी महोत्सव मना रहे हैं, मगर राजस्थान के भीलवाड़ा में महिलाएं आज की कर्जदारों और समाज के ठेकेदारों के आगे बेबस हैं। उन्हें सजा मिलती है, उनके घर वालों के लिए कर्ज के लिए, और इसके लिए बकायदा पंचायत बैठती है, बोली लगती है, मानो जैसे उनमें हाट मास नहीं बल्कि वो कोई वस्तु है। राजधानी जयपुर से करीब 340 किलोमीटर दूर टेक्सटाइल सिटी के नाम से मशहूर भीलवाड़ा जिले के पंडेर क्षेत्र की लड़कियों की नीलामी के कुछ ऐसे ही स्टैम्प पेपर मिले हैं, जहां बकायदा कानूनी तरीके से लड़कियां नीलाम होती हैं। सुनकर चौंक जाएंगे कि बकायदा एक सोची समझी साजिश के तहत गरीब परिवार की लड़कियों की नीलामी से पहले उनके अभिभावकों को कर्जदार बनाया जाता है। इनसे बकायदा स्टैम्प पेपर पर लिखवा भी लिया जाता है, और जब ये कर्ज चुकाने में विफल रहते हैं तो उनकी लड़कियों की नीलामी की बोली लगनी शुरू हो जाती है। अपने जाल में फंसी लड़कियों को ये दलाल देह व्यापार में बेच देते हैं या फिर किसी अधेड़ से उसकी शादी करवा देते हैं। बकायदा इस पूरी प्रक्रिया के लिए कर्ज देने वाला अपनी वसूली के लिए गाँव में जातीय पंचायत को भी बैठाता है, और यहाँ से लड़कियों की नीलामी का खेल शुरू किया जाता है। बेटियों का सौदा कर उन्हें गुलाम कराने में दलाल की अहम भूमिका रहती है। हद तो यहाँ तक कि जातीय पंचायत कभी भी पहली मीटिंग में फैसला नहीं सुनाती। कई बार पंचायत बैठती है। हर बार जातीय पंचों को बुलाने के लिए दोनों पक्षों को करीब 50-50 हजार रुपए का खर्चा करना पड़ता है। इसके बाद जिस पक्ष को पंचायत दोषी मानती है उस पर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है। फिर कर्जा उतारने के लिए बहन बेटियों को बिकवाते हैं। हमारे सेक्टर में कुछ समाज में ऐसी जातियां हैं जो उनके कमाने खाने के लिए कुछ आय के स्रोत नहीं हैं, उनके पास ज़मीनें नहीं हैं, तो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती हैं। अगर उन गरीब परिवारों में कभी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इनमें पंचायत बैठती हैं। तो इस पंचायत के अंदर समाज के बड़े बड़े एजेंट लोग होते हैं जो पंचायत करके इन गरीब परिवारों के ऊपर कर्जा चढ़ाते हैं। इनको ज़्यादा दंड जुर्माना किया जाता है। उस दंड जुर्माने से ये गरीब परिवार ऊपर नहीं उठकर नहीं आ सकते हैं, तो इन गरीब परिवारों से फिर वही एजेंट संपर्क करके इनकी जो लड़कियां बच्चियां होती हैं उनका वेश्यावृत्ति के लिए सौदा किया जाता है। उसके लिए इनके स्टाम्प पर लिखाई पढ़ाई कराई जाती हैं। उन बच्चियों को फिर इन एजेंटों द्वारा देश विदेश में भेजा जाता है, और भेज कर उनसे जो राशि प्राप्त होती है जो इन गरीब परिवारों को देते हैं। ये गरीब परिवार उस राशि से भी अपना कर्ज नहीं चुका पाते हैं। तो ऐसी प्रथा के लिए मैं उसका विरोध करता हूँ, और हमारी ये प्रथा अगर इसमें शिक्षा का बढ़ावा मिले, क्योंकि यहाँ शिक्षा भी नहीं है, गरीबी रेखा ऐसे भी नीचे यापन कर रहे हैं। मैंने पहले भी इस समाज से कुछ ऐसी लड़कियों को इस संकुल से छुड़ाकर या आज़ाद करवाया है। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूँ कि इसमें शिक्षा का बढ़ावा दिया जाए और इनके भरण पोषण के लिए कुछ उपाय कराया जाए। कर्जा नहीं उतारने पर उस लड़की के पिता को समाज से बहिष्कृत तक करने का अल्टीमेटम दिया जाता है। आरोप तो ये भी सामने आ रहे हैं कि जातीय पंचों ने भी इसे रुपए कमाने का तरीका समझ लिया, क्योंकि ऐसे मामलों में पंचों को हर डील में कमीशन मिलता है। इसी कमीशन के लिए जातीय पंच गरीब परिवारों पर लाखों रुपए का जुर्माना लगाते हैं
ताकि वो कर्जा उतारने के लिए अपने घर की लड़कियों को बेचने के लिए मजबूर हो जाए। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक लिखित में पीड़ित लड़की के किसी भी परिजन से राजस्थान पुलिस में कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार और डीजीपी को नोटिस जारी कर पूरी रिपोर्ट तलब की है।